बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। एक सवाल किया गया, एक साहब ने पूछा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जल्दी हिफ्ज़ करना चाहता हूँ, इसका कोई तरीक़ेकार बता दिया जाए, और जो बड़ी आयात होती हैं उनको किस तरीके से हिफ्ज़ करना चाहिए। ये छोटी छोटी आयात को तो याद करना आसान होता है, लेकिन जहाँ बड़ी आयात आ जाती हैं 8-10 लाइनों वाली जो होती हैं, इससे बड़ी जो भी होती हैं, तो उनको किस तरीके से याद किया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ल आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने का आसान तरीका भी बताएंगे। और वैसे तो हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस अपने इसी चैनल पर बनाई हुई हैं, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो खुसूसन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो बड़ी आयात होती हैं उनको आप बआसानी किस तरह हिफ्ज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं तो आप हमारी शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। मज़ीद तफसीलात मालूमात के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप रब्ता कीजिएगा। तो बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने का आसान तरीका तो ये कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए जितना वक्त देंगे आप याद करने में, आप इतना आप इसमें दिलचस्पी लेंगे, जितना आपका ज़ौक़ और शौक़ होगा, उतनी ही जल्दी आप कुरान को याद करने में कामयाब हो जाएंगे, इसको हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। आपने एक बात देखी होगी कि बहुत से तलबा ऐसे होते हैं या तालिबात ऐसी होती हैं, जब शुरू हिफ्ज़ के अय्याम होते हैं, जो शुरू के जो दिन होते हैं, उनमें जल्दी जल्दी आयत याद हो जाती हैं, जल्दी जल्दी सबक याद होता है और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का ज़ौक़ और शौक़ होता है, याद भी हो जाता है। लेकिन जैसे अय्याम गुजरते चले जाते हैं, जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, वैसे वैसे सबक के अंदर हमारी कमज़ोरी आती चली जाती है, याद करने में हमारा दिल नहीं लग पाता और हमारा जो ज़ौक़ और शौक़ होता है वो सब का सब हमारा ख़त्म होता चला जाता है। देखिए इसकी यही वजह कि हमारे अंदर से ज़ौक़ की कमी, शौक़ की कमी, मेहनत की कमी, लगन की कमी, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसकी वजह से हम अपने असबाब को याद नहीं कर पाते और हमारा सबक कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। हम शुरू के अंदर ज़्यादा वक्त दिया करते थे, लेकिन हमने वक्त देना भी कम कर दिया है। तो याद रखिएगा, आपको अगरचे जल्दी याद हो जाता है, आप अगरचे जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन आप कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। आपने आधे घंटे में याद कर लिया, पूरे दिन में सिर्फ ये नहीं कि आधे घंटे में याद कर लिया तो बस कुरान को बंद करके रख दें, फिर आपने कुरान को खोलना नहीं है। ऐसा ना करें, कुरान को ज़्यादा वक्त दें। आपके पास 2 घंटे तो आप 2 घंटे दें, आपके पास 3 घंटे हैं तो आप 3 घंटे दें, आपके पास 4 घंटे हैं तो आप 4 घंटे दें, आपके पास अगर 5 घंटे हैं तो आप 5 घंटे दें। ये नहीं कि सिर्फ आधे घंटे में आपने अपने सबक को याद कर लिया, अब आपने कुछ नहीं करना, बस आपने बंद करके रख देना है। भाई ऐसा ना करें, आपके पास जितना वक्त है आप कुरान के लिए दें। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर 5 घंटे फ्री हैं, आप 5 घंटे कुरान को दें। सबक याद हो गया, अपने पिछले असबाब को याद करें। इस सबक को आपने 500 मरतबा पढ़ लें आप, क्योंकि एक आप सबक को आपकी अगर मिसाल के तौर पर एक सफ़ा है, 16 लाइनें आपकी हैं, या आपके 2 सफ़े 32 लाइनें आपकी हैं, तो आपने करना है कि इन्हीं को 500 मरतबा पढ़ लेना। अगर इसको आप इस तरह 500 मरतबा पढ़ जाएंगे, 1000 मरतबा आप पढ़ जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपके दिल पर ऐसा नक्श हो जाएगा, आपके जहन में ऐसा बैठ जाएगा वो सबक, फिर वो सबक आपको इंशाअल्लाह निकलेगा नहीं। तो आपने वक्त के अंदर कंजूसी नहीं करनी है देने में। ये नहीं कि मैं आधे घंटे में याद कर लेता हूँ तो बस आधा घंटा देकर रफू चक्कर हो जाऊं और अपना सबक को बंद करके, कुरान को बंद करके मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊं। नहीं नहीं, कभी भी ऐसी गलती ना कीजिएगा। ये गलती करते हैं हमारे तलबा, जिसकी वजह से वो हिफ्ज़ कुरान को ज़्यादा तवील मुद्दत तक ले जाते हैं और उनका सबक भी सही तरीके से उन्हें याद नहीं हो पाता, कच्चा रह जाता है सबक, सबकी मंजिल उनकी कच्ची रह जाती है। और कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ करने के बाद भी उनके बहुत से पारे ऐसे होते हैं जो कच्चे रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी याद हो, आपको हिफ्ज़ कुरान जल्दी याद करने में कामयाब हो जाए, अच्छे अंदाज में आपको याद कर सके, तो आपने ज़ौक़, शौक़, लगन, मेहनत, जुस्तजू और वक्त जिस तरह पहले दिन से आप देते हैं, आखिरी दिन तक आपने उसी तरीके से देना है। ठीक है, इसके अंदर आपने तब्दीली लेकर नहीं आनी। हाँ, मिसाल के तौर पर कभी आप वक्त ना दे सके
तो कोशिश करें कि आज अगर आप मिसाल के तौर पर आपने 3 घंटे आपने फिक्स किए हुए थे, मैं 3 घंटे कुरान को पढ़ने में दूंगा, कोई आपको मजबूरी आ गई, कोई बीमारी परेशानी मामला आ गए, तो अगर आज आपने 3 घंटे नहीं दिए तो अब आप दूसरे दिन आपने उसको 6 घंटे देना है, तो यहाँ का वहां आपने कवर कर लेना है। तो ये आपने अपना मामूल बना लेना है। तो इंशाल्लाह फिर देखिए आपके सबक को पढ़ने में, याद करने में, हिफ्ज करने में इंशाल्लाह कैसा इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। इंशाल्लाह सुजल्ला देखें कैसे तब्दीली आएगी और आप बआसानी याद भी कर सकेंगे, याद भी आपको इंशाल्लाह रहेगा। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको मुख्तसर तक तरीक़ेकार ये बता दिए किस तरह आप हिफ्ज कर सकते हैं। और भी अगर आप इस मुतालिक मालूमात चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोस हमने अपने चैनल पर बनाई हैं, तो आप हमारे चैनल का लाजमी तौर पर विजिट कीजिएगा। उस पर काफ़ी सारी हमने इस पर वीडियोस बना चुके हैं। हम इस पर हिफ्ज़ कुरान करने का आसान तरीका 10 महीने में, 1 साल के अंदर और 5 माह के अंदर, 4 माह के अंदर हमने उस पर वीडियोस काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। उसको आप देखकर आप अपने अंदर और जज्बा पैदा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान अच्छे अंदाज में याद कर सकें। तो बड़ी आयात जो होती हैं उनको याद करने का क्या तरीक़ेकार है, ये हमसे सवाल किया गया था। तो बड़ी आयत को याद करने का तरीक़ेकार ये होता है, देखिए आपने इसके अंदर एक सेटअप बनाना है। आपने इन आयत के जुमले जो होते हैं, कलिमात जो होते हैं, उनको एक कलमे, 2 कलमे, 3 कलमे को एक मिलाकर एक जुमला बनाकर उसको याद कर लिया, फिर अगले वाले को याद कर लिया। कैसे? जैसे कि हम मिसाल के तौर पर बड़ी आयत है, जैसे कि हम सूरह बकरा आयत नंबर 102 को लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी आयत है, ठीक है। इसको हम याद करते हैं तो याद करने का हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, हमें इस तरह याद करना चाहिए कि पहले हम इसके जो कलिमात हैं 1 2 3 4 कलिमात को, 3 कलिमात को पहले आप याद कर लें, ठीक है। फिर आपने याद कर लिया, अगले 2 से 3 कलिमात को याद कर फिर इनको आपने मिलाकर पढ़ना है। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु, वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु, वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु, ठीक है। आपने पहले इसको याद कर लेना, अच्छे तरीके से हिफ्ज़ कर लेना, 20 50 60 70 100 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं कोशिश करें। जितना वक्त देंगे, मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपके लिए उतना ही अच्छा, आप याद करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने पहले जो आपने इस आयत को याद करना, तो इतना आपने जुमला लेना, वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु, इतना आपने याद कर लिया। अब आपने इसके अगले वाले को याद करना है। अगला याद करना, अला मुल्की सुलैमान, अला मुल्की सुलैमान, अला मुल्की सुलैमान, अला मुल्की सुलैमान, अला मुल्की सुलैमान। अब आपने ये भी याद कर लिया, अब आपने पिछले वाली भी याद कर लिए और आपने ये भी याद कर लिया। अब इन दोनों को आपने मिलाकर पढ़ना है, वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान, वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान। अब आपने इतना आपको याद हो गया, ये आपने याद कर लिया। अब आपने अगली आयत चले जाना, वमा कफर सुलैमानु, वमा कफर सुलैमानु, वमा कफर सुलैमानु, इतना आपने याद किया। अब इससे अगला आपने याद करना है, वलाकिन्न शयातीन कफरू, वलाकिन्न शयातीन कफरू, वलाकिन्न शयातीन कफरू, ठीक है। तो बहरहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी। अला हादल क़ियास, इसी अंदाज से, इसी तरीके से आपने वो पूरी कंप्लीट आयत को याद कर लेना है, ठीक है। अब अगले ये जुमला मिलाकर अपने पढ़ लिया, फिर आपने पीछे से मिलाकर पढ़ लिया, फिर अगली आपने जुमला मिलाकर बनाया, आपने उस तरीके से अगली पढ़ी थोड़ी थोड़ी करके, और फिर आपने पिछली आयत से आपने जो पीछे जुमले थे उनसे मिला दिया। इस तरह कर कर इंशाल्लाह आप याद करेंगे तो आप बासानी बड़ी आयत जल्दी याद करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फज़ल व करम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।